दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अभी नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए लोग पसीना बहा रहे हैं। नर्सरी एडमिशन में किसी तरह की धांधली ना हो सके, इसके लिए केजरीवाल सरकार ने इस बार 25% ईडब्ल्यूएस कोटे को छोड़कर मैनेजमेंट कोटा समेत सभी तरह के कोटे खत्म कर दिए हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब यही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ईडब्ल्यूएस कोटे वालों के लिए मुश्किल बन रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल के ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के बदले साइबर कैफे वाले मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। अपने पोते का एडमिशन कराना चाहती हूँ। हम कैसे भरे? हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो भरना नहीं आता। तो हम गए तो हमें तो कोई कहता है हमें इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। कोई 400 मांगता, कोई 600 मांगता, कोई 300 मांगता फार्म भरने के। कोई 300 कह रहा, कोई 250 कह रहा। अब हम 10 स्कूलों में जाएंगे तो हमारे तो 1500 रुपए सीधे हो जाएंगे। फॉर्म भरा कि नहीं, हम अप्लाई कर रहे हैं अभी। गांधीनगर की सपना की भी कुछ ऐसी ही शिकायत है। सपना के मुताबिक उनसे भी साइबर कैफे वालों ने नर्सरी के ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के बदले में 250 से 300 रुपए तक मांगे। ऑनलाइन भरने में जो वो फीस चार्ज कर रहे हैं, कोई 300, कोई 350, कोई 400, इतना, जबकि मुझे लगता नहीं है कि है इतना। कौन चार्ज कर रहा है? साइबर कैफे? साइबर कैफे वाले आपके एसडीएम ऑफिस के बगल में भी हैं और काफी साइबर कैफे हैं गांधीनगर में भी हैं जो इतना चार्ज मांग रहे हैं। संजीदा और सपना जैसे अभिभावकों के आरोपों की हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज ने पड़ताल की। संवाददाता जावेद मंसूरी एक साइबर कैफे में पहुंचे और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत फॉर्म भरने के बारे में पूछा, तो साइबर कैफे के मालिक ने इसके लिए 250 रुपए लेने की बात कही। ऑनलाइन भरे जाएंगे? भरे कहाँ जाएंगे? भर सकते हैं? नहीं, एक भरेंगे जितने बड़े स्कूल लिखवा दो जो आप चाहते हैं। अच्छा, पूरा कितना चार्ज लगता है भरने हैं? 100 रुपया? 250? सर कुछ मोबाइल दियो। स्कूल कम हो जाएंगे। स्कूल कम हो जाएंगे। इसी तरह कई साइबर कैफे वालों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत फॉर्म भरवाने के बदले में 200 से 400 रुपए तक मांगे। पड़ताल के दौरान प्राइवेट स्कूलों के बाहर भी नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली सरकार के निर्देश देखने को मिले, लेकिन स्कूल संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सरकार की है। हमने प्रिंसिपल एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके भट्टाचार्य से भी संपर्क किया। उनका भी यही कहना था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, लिहाजा अलग से फॉर्म भरवाने के लिए कोई व्यवस्था स्कूलों में नहीं की गई है। साइबर कैफे वालों की मनमानी से परेशान होकर सपना ने नर्सरी की हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उल्टे सर्वर ठप होने का हवाला देकर उनसे 10 जनवरी तक इंतजार करने के लिए कहा गया। बकायदा मेरे फोन पे कॉल आया, उनका कॉल कहा गया था 24 घंटे में आ जाएगा। कॉल आया कम से कम 3 दिन के अंदर। और उस पे उन्होंने मुझे दोबारा एक नंबर दिया कि अभी सर्वर डाउन है, अभी आप फॉर्म मत भरिए, आधे घंटे का काम है, 22 तक की डेट है, आप रुक जाइए। और कम से कम ये 9 मुझे 9-10 तारीख के बाद ही भरने के लिए कहा गया। लेकिन हेल्पलाइन की इस बात पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से दावा किया गया है कि नर्सरी के लिए फिलहाल कोई हेल्पलाइन नहीं है, पर इसके लिए कोशिश जरूर की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित तबकों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों पर जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा गया कि इसके लिए कोई सहायता केंद्र बनाया गया है, तो उनका कहना है कि कोई दिल्ली सरकार की तरफ से हेल्प काउंटर नहीं बनाया गया और लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार या फिर निजी संस्थाएं।